आज हम जानेंगे एक ऐसा सच जो दिखाई तो नहीं दे रहा लेकिन धीरे धीरे निकलता जा रहा है हमारी आने वाली नस्लों को। इसी दौर से अगर चलता रहा तो इंसान का इंसान से कोई रिश्ता होता है ये सब भूल चुके होंगे। आने वाला कल डरावना हो सकता है। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ज़माना था जब बच्चे गलियों में खेलते थे, दोस्तों के साथ हंसते थे, मिट्टी में लथपथ होकर घर लौटते थे। पतंगें उड़ती थी, आंखों में सपने होते थे, हाथ में किताबें होती और दिल में जिज्ञासा। वो बचपन जो कभी किलकारियों में गूंजता था आज लो बैटरी की बीप से डरता है। बच्चे खामोश हैं, उनके चेहरे मोबाइल की चमक में डूबे हुए हैं, उनकी आंखें थकी हुई और मन बेचैन है। यह कहानी है उस खामोश बर्बादी की जो मोबाइल के जरिए हर घर में दस्तक दे चुकी है। भारत में 5 साल से कम उम्र के 63% बच्चे रोजाना मोबाइल यूज कर रहे हैं। WHO कहता है 5 साल से कम उम्र के बच्चों को स्क्रीन टाइम 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आइए हम इसको और विस्तार से समझते हैं एक कहानी के जरिए। आरव, दिल्ली की एक मिडिल फैमिली से 11 साल का लड़का, पढ़ने में होशियार, हर साल स्कूल में अव्वल आने लगा। उसके पास किताबों की अलमारी थी, क्रिकेट बैट और बहुत से खिलौने। फिर आया लॉकडाउन और घर में पहली बार आया स्मार्टफोन। पिता कहते हैं ऑनलाइन क्लास है, ज़रूरत है। माँ को लगता है कि बच्चा अब सुरक्षित है। आरव पहले क्लासेस देखता है और धीरे धीरे गेम्स खेलने लग जाता है और फिर रात 2 बजे तक जागना और सुबह स्कूल में नींद। धीरे धीरे आरव का असली जीवन मोबाइल की आभासी दुनिया में खो गया। उसे अब स्कूल की घंटी नहीं, गेम का नोटिफिकेशन प्यारा लगने लगा। मोबाइल एक ऐसा जादू है जो शुरुआत में मीठा लगता है लेकिन धीरे धीरे ये बच्चे के दिमाग को गुलाम बना देता है। हर स्क्रॉल के साथ, हर लाइक के साथ डोपामाइन रिलीज होता है। यह वही केमिकल है जो नशे में होता है। मोबाइल अब सिर्फ टाइम पास नहीं, एक डिजिटल ड्रग बन चुका है। अब नींद की गड़बड़ी, आंखों में जलन, गर्दन और कमर का दर्द, पढ़ने में ध्यान की कमी, बच्चे चिड़चिड़े और गुस्सैल होते जा रहे हैं। बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, सो नहीं पा रहा, हंस नहीं पा रहा। लेकिन हम कहते हैं कम से कम घर में तो है। ये बदलाव आम नहीं, खतरनाक है। एक बच्चा माँ से मोबाइल छीनने पर गुस्से से रो पड़ता है। रिपोर्ट कार्ड में गिरते नंबर, डॉक्टर कहते हैं डिजिटल एडिक्शन इज रियल। गांव की एक बच्ची पहले मिट्टी के बर्तन से खेलती थी। पिता ने स्मार्टफोन दिलाया, मेरी बच्ची स्मार्ट बनेगी। वो धीरे धीरे टिकटॉक, रील्स, फिल्टर की दुनिया में खो गई। फिर धीरे धीरे आत्मविश्वास टूटने लगा। हर समय कंपैरिजन, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं पीछे हूँ। और फिर डिप्रेशन। बचपन अब कंपैरिजन की मंडी में बिक रहा है, लाइक्स, कमेंट्स और व्यूज़ में। गुड़िया आईने में खुद को देखती है और रोती है। उसे स्कूल में तंग किया जाता है, तू तो रील स्टार है ना। 14 साल का लड़का रात रात भर गेम्स खेलता है, हारने पर गुस्सा और घर में तोड़फोड़। सोशल मीडिया पर कंपैरिजन, मेरे पास कुछ नहीं है। एक दिन हार के बारे में सोच सोच कर डिप्रेशन में जा चुका था। यह सिर्फ एक स्क्रीन नहीं, ये एक ऐसी खाई है जो धीरे धीरे निकल रही है हमारी अगली पीढ़ी को। मोबाइल की स्क्रीन पर झिलमिलाती चेतावनियाँ, माता पिता की आंखों में आंसू, इसके पीछे हम माता पिता की लापरवाही का बहुत बड़ा हाथ है। माँ बाप इसके पीछे क्या लॉजिक देते हैं, मैं थका हुआ था इसलिए फ़ोन दे दिया, घर में शांति चाहिए थी इसलिए उसे गेम खेलने दिया। सब बच्चों के पास है, मेरे बच्चे के पास क्यों नहीं। मोबाइल बच्चों की मांग नहीं, माता पिता की सुविधा का साधन बन गया है। बच्चे खिलौनों से नहीं, ध्यान और साथ से खुश होते हैं। माता पिता टीवी देख रहे हैं, बच्चा मोबाइल में डूबा है। परिवार साथ बैठकर खाना खा रहे हैं लेकिन सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है।
डिनर टेबल पर सभी लोग मोबाइल में, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। पहले डिनर पर बातें होती थी, अब स्क्रॉलिंग। पहले छुट्टियों में रिश्तेदारों के घर जाते थे, अब सोशल मीडिया में फंसे रह जाते हैं। परिवार एक छत के नीचे होकर भी बिखर रहा है। माँ बाप बच्चों को मोबाइल देकर खुद की शांति खरीदते हैं, लेकिन उस बच्चे के भविष्य का क्या हो रहा है? मोबाइल केवल दिमाग ही नहीं, शरीर को भी खा रहा है। कमज़ोर आंखें, मोटापा, कम उम्र में चश्मा और यहाँ तक कि रीढ़ की हड्डी में झुकाव, यह सब मोबाइल के कारण हो रहा है। मानसिक तौर पर बच्चे अकेलेपन, डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। 60% बच्चों में पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम 12 साल की उम्र से पहले देखी जा रही है। भारत में हर 4 में से 1 बच्चा अब एंजाइटी में जूझ रहा है। अब बात सिर्फ मोबाइल की नहीं, मेटावर्स और आर्टिफिशियल रियलिटी की है। बच्चे अब असली दुनिया से कटकर एक आभासी जेल में जा रहे हैं। वहाँ ना माँ है ना पिता, बस अवतार हैं, गेम है और अजनबी दोस्त। यह सामाजिक आत्महत्या है और यह चुपचाप हो रही है। अब भी देर नहीं हुई है। मोबाइल को जीवन से निकालना नहीं, उसे संतुलन देना ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि अगली पीढ़ी मजबूत, स्वस्थ और संवेदनशील हो, तो शुरुआत घर से करनी होगी। इसका समाधान यही है, स्क्रीन टाइम तय करें। दिन में 1 घंटा। बेडरूम से मोबाइल को हटाएं। किताबें पढ़ने की आदत डालें। आउटडोर एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दें। नो फोन जोन बनाएं। डिनर टाइम फैमिली टाइम हो। बच्चों के साथ समय बिताएं। आउटडोर गेम्स और कहानी पढ़ना। बच्चों को विकल्प दें, पेंटिंग, म्यूजिक, आर्ट्स और डांस का। मोबाइल को दोष देना आसान है, लेकिन बच्चों को विकल्प देना ज़रूरी है। बचपन लौट सकता है, बस हमें थोड़ी जागरूकता और बहुत सारा प्यार देना होगा। मोबाइल एक साधन है, जीवन नहीं। बच्चे हमारे भविष्य हैं, उन्हें डिजिटल अंधकार नहीं, मानवीय उजाला दें। यह कहानी हर घर की है। क्या आप तैयार हैं बदलने को? अगर आप चाहते हैं कि हर माता पिता ये सच्चाई जाने, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए क्या आपके बच्चे भी मोबाइल की लत के शिकार हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम बच्चों का बचपन बचा सकें। धन्यवाद।